everyone, I hope you all are fine. Welcome to Celeb Chit with Manu. In today's video, we will talk about Nisha Lamba. As we all know, Nisha एक बहुत ही पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट हैं. उसी के साथ साथ गाइस वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज के कारण भी आए दिनों चर्चा में आती रहती हैं. पर इस वीडियो के अंदर हम उनकी किसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर. हम बात करेंगे सबसे बड़े टॉपिक को लेकर जो कि उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है. हम बात करेंगे उनके डाइवोर्स को लेकर. आखिरकार निशा कभी भी अपने हस्बैंड के साथ दिखाई क्यों नहीं देती. उनकी 2 बेटियों को तो सभी ने उनके साथ देखा है, उनके ब्लॉग्स के अंदर, उनके वीडियोस के अंदर. पर गाइस उनके हस्बैंड हमेशा ही मिसिंग होते हैं. सो उसके पीछे का रीज़न क्या है उनकी और उनके हस्बैंड की हिस्ट्री. इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए. सो गाइस निशा बेसिकली एक जाट कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं जो कि दिल्ली में रहती थी. एंड गाइस स्टार्टिंग से ही उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी हर एक चीज़ को लेकर. और गाइस वो चाहते थे कि उनकी बच्ची केवल और केवल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे. सो उसी दौरान जब निशा अपनी स्कूलिंग कर रही थी 10th स्टैंडर्ड में ही अपने ट्यूशन के दौरान उनकी मुलाकात होती है एक लड़के से, जिसे गाइस वो काफ़ी अच्छा अपना दोस्त मानती थी. एंड धीरे धीरे ये फ्रेंड से प्यार की तरफ बदलती गई. एंड गाइस इन दोनों ने एक दूसरे को लगभग 5 साल तक डेट किया. सो बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में इन लोगों ने बातचीत की शुरुआत की थी, जिसके बाद गाइस एक दूसरे को डेट करने लगे. एंड ग्रेजुएशन 3rd ईयर तक इन्होंने एक दूसरे को डेट किया. जिसके बाद गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने घर वालों को कैसे मनाएंगी, बिकॉज वो जाट फैमिली से बिलोंग करती थी. एंड अकॉर्डिंग टू हर उनकी फैमिली में लव मैरिज बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी. बट स्टिल उन्हें उसी लड़के से शादी करनी थी और सेम विद दैट गाय, उसे भी निशा से ही शादी करनी थी. इस वजह से दोनों ने ही अपनी फैमिलीज़ को काफ़ी ज़्यादा ज़िद करके मनाने की कोशिश की. एंड दोनों ने अपने घर पर 2-2 साल तक गाइस इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल किया. एंड फाइनली इन दोनों की जिद के आगे इन दोनों की फैमिलीज को ही झुकना पड़ा. एंड निशा ने लव मैरिज कर ली, जिसके बाद गाइस शादी के केवल 15 दिन बाद ही निशा को रियलाइज हो चुका था कि उनका ये डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत था. पर वो गाइस अपने लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जिद करके इस रिश्ते के लिए मनाया था. तो अब उनके पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था. एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा डिसीजन वो कैसे लें. एक्चुअली गाइस प्रॉब्लम ये थी कि जिस इंसान से उन्होंने शादी की थी पूरे 5 साल डेट करने के बाद, उसने शादी के 15 दिन बाद ही निशा को बहुत पुअरली ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया. इनफैक्ट वो उनके साथ मारपीट भी करते थे और इस चीज़ में उनके इन लॉज भी उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करते थे, ना ही उन्हें किसी चीज़ के लिए बचाते थे. और निशा के साथ गाइस ये सारी चीज़ें बहुत सालों तक चलती आई थी. पहले उनका पति उन्हें मारता पीटता था, उसके कुछ दिनों बाद उन्हें सॉरी करके मना लेता था, फिर सेम चीज़ रिपीट करता था. एंड ऐसे करते करते उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पूरे 8 साल तक एडजस्ट किया इस रिश्ते में. एंड अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बताने का कभी भी कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आ पाया, बिकॉज ऑब्वियसली गाइस ये शादी उन्होंने खुद की पसंद से की थी. हालांकि गाइस जब शादी के 8 साल कंप्लीट हो गए एंड उनकी 2 बेटियां थीं, उसके बाद भी उनके हस्बैंड का उनके लिए जो रवैया था वो बिल्कुल भी नहीं बदला. एंड वो सेम चीज़ उनके साथ होती रहती थी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस इंसान से सेपरेट होंगी. एंड इस चीज़ में उनके पेरेंट्स ने उनका फुल सपोर्ट किया. आज की डेट में गाइस हम देखते हैं कि निशा जो है वो अपने पार्लर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उन्होंने टिकटॉक के टाइम से ही वीडियोस बनाना भी शुरू कर दिया था. बेसिकली गाइस ये पार्लर उनका नहीं बल्कि उनकी मदर का था. हालांकि उन्होंने शुरू से ही अपनी माँ से पार्लर को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम सीखे थे. एंड वो चाहती थी कि किसी नई जगह पर काम करने से अच्छा है कि मैं अपने माँ के काम को ही आगे बढ़ाऊँ. इस वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पर आना शुरू किया. एंड गाइस जिस टाइम पर उन्होंने सोशल मीडिया पर डांसिंग वीडियोस बनाना शुरू किए थे, जो कि स्टार्टिंग में तो व्यूअर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे एंड सभी उन्हें बहुत ज़्यादा जज भी करते थे उनके डांसिंग वीडियोस की वजह से. बट स्टिल गाइस निशा की मानी जाए तो उनका कहना है कि उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी एंड केवल और केवल उन्हें अपनी लाइफ को जीना था, एंजॉय करना था और वो इसी पर्पज़ से सोशल मीडिया पर आई थी. उनका कोई भी मोटिव नहीं था फेम कमाने का या पैसे कमाने का. पैसे गाइस वो अपने पार्लर से ऑलरेडी कमा रही थी. हालांकि सोशल मीडिया पर आने के बाद उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा
और आज की डेट में वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं, अपनी 2 बेटियों की कस्टडी के लिए फाइट कर रही हैं एंड पिछले 5 से 7 साल हो चुके हैं, उनका डाइवोर्स केस चल रहा है। बट स्टिल गाइज ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो कि सोशल मीडिया पर दूर दूर तक नहीं आया था। सो गाइज इस स्ट्रॉन्ग लेडी के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत ही मासूम सी निशा थी जो कि एक टाइम पर किसी इंसान से मार भी खाती थी। सो आप लोग के क्या व्यूज है इसके ऊपर, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट।